वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात दुआम ब्रिज कोर्स दूसरा दिन 1 से 9 तक की पहचान और लिखना। आओ गीत गाए, एदाज सीखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो देखो उंगलियां है 10। आओ गिने हर एक को बार बार, फिर भी देखो उंगलियां है 10। हर एक के सर पर सजाए एक एक टोपी, लाल पीली नीली जामनी या फिर सब सफ़ेद सबसे भली। कितनी टोपियाँ दरकार है, सबको भला कह दो ये बस। उंगलियां है जितनी टोपियाँ है उतनी, यानी तब भी है 10। आओ हल करें, चीज़ें गिनो और खानों में मुनासिब अदद लिखो। सबसे पहले खाने में यहाँ पर बॉल है। बॉल हम गिनेंगे 1 2 3 4। कुल 4 बॉल है, इसलिए हम इस खाने में लिखेंगे अदद 4। उसी तरह से यहाँ पर बैट है। हम ये बैट गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3। कुल 3 बैट है, इस खाने में हम अदद लिखेंगे 3। उसी तरह से अब यहाँ पर आम की तस्वीर है। आम गिनेंगे हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। कुल 6 आम हैं, तो इस खाने में हम यहाँ पर लिखेंगे अदद 6। बड़े अदद के अतराफ दायरा बनाओ। नीचे कुछ अदद दिए हुए बॉक्स के अंदर 2 अददों के दरमियान में बड़ा अदद पहचानना है और हमें दायरा बनाना है। जैसे पहले बॉक्स में है 3 और 6, दोनों में कौन सा अदद बड़ा है, 6। 6 के अतराफ हम दायरा बनाएंगे। दूसरे बॉक्स में है 3 और 9। 3 और 9 में बड़ा अदद कौन सा है, 9। यहाँ पर 9 के अतराफ में हम दायरा बनाएंगे। उसी तरह से अगले बॉक्स में है 8 और 6। 8 और 6 में कौन सा अदद बड़ा है, 8। तो यहाँ पर 8 के अतराफ में हम दायरा बनाएंगे। इसी तरह से अगले बॉक्स में है 2 और 7। 2 और 7 में कौन बड़ा है, 7। तो हम यहाँ पर 7 के अतराफ में दायरा बनाएंगे। इसी तरह से 4 और 5। 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5। तो यहाँ पर 5 के अतराफ में दायरा बनाएंगे। तस्वीर में रंगीन नुक्ते गिनो और अदद लिखो। बॉक्स में जो नुक्ते दिए हुए हैं वो गिनना है और उसके मुताबिक हमें इसके नीचे बॉक्स में अदद लिखना है। पहले बॉक्स में के नुक्ते गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। कुल नुक्ते 7 है, तो इसके नीचे बॉक्स में हम अदद लिखेंगे 7। इसी तरह से दूसरे बॉक्स के नुक्ते गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल नुक्ते कितने हैं, 9। तो इसके नीचे बॉक्स में लिखेंगे हम 9। उसी तरह से तीसरे बॉक्स में ये नुक्ते हमें गिनना है। कितने नुक्ते हैं तीसरे बॉक्स में, 1। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1। चौथे बॉक्स के नुक्ते गिनेंगे हम, उसमें कितने नुक्ते हैं,
1, 2 और ये 3। कुल कितने नुक्ते हैं? 3। नीचे लिखेंगे हम 3। अगला सवाल है अददी सिलसिला मुकम्मल करो। यहाँ पर अदद लिखे हुए हैं, लेकिन 1 से 9 तक के जो अदद छूट चुके हैं हमें वो लिखना है। जैसे यहाँ पर है 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद कितने आएंगे? 4, 5 यहाँ पर दिया हुआ है। 5 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 6, 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 के बाद कितना आएगा? 8 और ये एक आखिरी में अदद है 9। इस तरह से हम ये अददी सिलसिला मुकम्मल करेंगे। दिए हुए अदद से पहले फौरी आने वाला अदद लिखो। यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है, हमें उसके पहले आने वाला अदद लिखना है। यहाँ पर अदद दिया हुआ है 7। 7 के पहले आने वाला अदद है 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 6। इसी तरह से दूसरे बॉक्स में अदद दिया हुआ है 5। 5 के पहले आने वाला अदद कौन सा है? 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अगला सवाल है दिए हुए अदद के बाद में फौरी आने वाला अदद लिखो। यहाँ पर हमें बाद में आने वाला अदद लिखना है। जैसे पहले बॉक्स में है 6। 6 के बाद कौन सा अदद आता है? 7। तो यहाँ पर हमें अदद लिखना है 7। इसी तरह से दूसरे बॉक्स में है अदद 4। 4 के बाद फ़ौरन 4 के बाद में जो अदद आता है वो है 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 5। आओ मश्क हल करें। कुछ सवालात है, इसके जवाब देने हैं आपको। सवाल नंबर 1, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। सवाल नंबर 2 है तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? हमारे जो हाथ हैं 2 हाथ है, उसमें से एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो एक हाथ में कुल 5 उंगलियां हैं। सवाल नंबर 3 है हाथी को कितने दुम होते हैं? हाथी को कितने दुम होती है? 1। हाथी को एक ही दुम होती है। सवाल नंबर 4 है ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? रिक्शा के अंदर कितने पहिए होते हैं, कितने चाक होते हैं? रिक्शा में कुल 3 पहिए होते हैं। सवाल नंबर 5 है खरगोश के कितने कान होते हैं? खरगोश को कितने कान होते हैं? 2। खरगोश को 2 कान होते हैं।